Although many of the abnormalities Marfan syndrome में explain हुई है on the basis of the structural failure connective tissues का, जिसमें से कुछ ओवर ग्रोथ हो जाती है बोन्स की, वो डिफ़िकल्ट होते हैं टू रिलेट टू सिंपल लॉस ऑफ फिब्रिलिन. It is now evident that loss of microfibril give rise to abnormal and excessive activation of transforming growth factor beta, TGF beta. इसका एक्टिवेशन ज़्यादा हो जाती है और एबनॉर्मली ज़्यादा, क्योंकि नॉर्मल माइक्रोफिब्रिल सीक्वेस्टर करते हैं TGF बीटा को, thereby controlling the bioavailability of this cytokine. एक्सेसिव TGF बीटा सिग्नलिंग को डिलीटेरियस इफेक्ट होते हैं वास्कुलर स्मूथ मसल की डेवलपमेंट पे एंड द इंटेग्रिटी ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पे. इन सपोर्ट ऑफ दिस हाइपोथेसिस, म्यूटेशन TGF बीटा टाइप 2 रिसेप्टर में देगी राइज टू रिलेटेड सिंड्रोम, जिसको कहेंगे मार्फन सिंड्रोम टाइप 2. Furthermore, patient with germline mutation in one isoform of TGF beta called TGF beta 3 present करेंगे with an inherited predisposition to aortic aneurysm and other cardiovascular manifestations जो कि similar होती हैं to those found in the classic Marfan patients. Of note, angiotensin receptor blockers जो inhibit कर देते हैं activity TGF beta की, improve करते हैं aortic और cardiac functions को in mouse models of Marfan syndrome. Prevention cardiovascular details disease की entail करती है use of beta adrenergic blocking agents जो lower करेंगे blood pressure को, as well as angiotensin receptor inhibitor जो कि ना कि सिर्फ ब्लड प्रेशर को लोअर करेंगे लेकिन ऑल्सो इंटरफेयर करेंगे TGF बीटा की एक्टिविटी के साथ. अब मोर्फोलॉजी पे आ जाते हैं. स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज़ मोस्ट ऑब्वियस फीचर हैं मार्फन सिंड्रोम का. पेशेंट स्लेंडर होते हैं, इलोंगेटेड हैबिटस विथ एबनॉर्मली लॉन्ग लेग्स होती हैं, आर्म्स और फिंगर्स भी. इसको कहते हैं एरेक्नोडेक्टाइली. अ हाई आर्क्ड पैलेट होती है, हाइपर एक्सटेंसिबिलिटी जॉइंट्स की, वैरायटी ऑफ स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ जैसे कि इनमें सीवियर काइफोस्कोलियोसिस भी देखी जाती है. चेस्ट डिफॉर्म्ड होती है, एग्जिबिटिंग आइदर पेक्टस एक्सकेवेटम यानी डीपली डिप्रेस्ड स्टर्नम, या फिर पिजन ब्रेस्ट डिफॉर्मिटी भी हो सकती है. मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ओक्यूलर चेंजेस जो हैं वो बायलेटरल डिसलोकेशन होती है या सबलक्सेशन of the lens secondary to the weakness of its suspensory ligaments, ectopia lentis. ectopia lentis particularly अगर bilateral होगी तो वो highly specific है for Marfan syndrome और strongly suggest करती है diagnosis. Most serious however involvement होती है cardiovascular system की. Fragmentation is elastic fibers की in the tunica media of the aorta predispose करती है affected patient को to the aneurysmal dilations एंड एओर्टिक डायसेक्शन. ये चेंजेस कहलाते हैं सिस्टिक मीडियोनेक्रोसिस, आर नॉट स्पेसिफिक फॉर द मार्फन सिंड्रोम. सिमिलर लेजन जो है वो हाइपरटेंशन में भी हो जाती हैं जैसे जब एजिंग में होती है. लॉस मीडियल सपोर्ट का कॉज कराएगा डायलेशन एओर्टिक वाल्व की, एओर्टिक वाल्व रिंग की, और देगा राइज टू द एओर्टिक इनकॉम्पिटेंस. कार्डियक वाल्व स्पेशली जो माइट्रल वाल्व होता है वो एक्सेसिवली डिस्टेंसिबल हो जाता है और रीगर्जिटेंट, इसको कहेंगे फ्लॉपी वाल्व सिंड्रोम, और ये देगा राइज टू द माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स एंड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर. एओर्टिक रप्चर मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का और ये हो सकता है किसी भी एज में. लेस फ्रिक्वेंटली कार्डियक फेलियर इज़ द टर्मिनल इवेंट. आल्दो लेजन्स डिस्क्राइब हुई है टिपिकली मार्फन सिंड्रोम की, वो सारे केसेस में नहीं देखी जाती. ये ज़्यादा वेरिएशन क्लिनिकल एक्सप्रेशन में और कुछ पेशेंट एग्जिबिट करते हैं प्रीडोमिनेटली कार्डियोवास्कुलर लेजन्स विथ मिनिमल स्केलेटल एंड ऑक्यूलर चेंजेस. ये बिलीव हुआ है कि वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी जो है वो रिलेटेड है टू द डिफरेंट म्यूटेशंस इन द FBN1 जीन. समझिए, देखिए हमने मार्फन सिंड्रोम पढ़ा. मार्फन सिंड्रोम होता है म्यूटेशन जब हो जाती है FBN1 जीन में जो इनकोड करता है फिब्रिलिन को. फिब्रिलिन चाहिए होती है स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी कनेक्टिव टिश्यू के लिए. इसके अलावा TGF बीटा की एक्टिवेशन के लिए भी. मेजर टिश्यू जो अफेक्टेड होते हैं मार्फन सिंड्रोम में वो स्केलेटन है, आइज़ और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम.
क्लिनिकल फीचर हमने देखे तो टॉल स्ट्रेचर होता है, लॉन्ग फिंगर्स होती हैं, बायलेटरल सबलक्सेशन हो जाती है लेंस की, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, एओर्टिक एन्यूरिज्म एंड एओर्टिक डायसेक्शन। प्रिवेंशन कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की हमने कहा इन्वॉल्व होगा ड्रग्स जो लोअर करें ब्लड प्रेशर को और जो TGF बीटा की सिग्नलिंग को भी इनहिबिट करें। अब हम दूसरी डिजीज़ स्टार्ट करेंगे जो म्यूटेशन इन द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की वजह से होती है, वो है एह्लर्स-डैनलोस सिंड्रोम। एह्लर्स-डैनलोस सिंड्रोम EDS ये ग्रुप ऑफ डिजीज़ेज़ हैं जो कैरेक्टराइज होती हैं बाय डिफेक्ट इन द कोलेजन की सिंथेसिस में या उसके स्ट्रक्चर में। ये सारे सिंगल जीन डिसऑर्डर हैं, लेकिन मोड ऑफ इनहेरिटेंस इनकम पास करता है दोनों ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड रिसेसिव पैटर्न। ये अप्रोक्सीमेटली 30 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ कोलेजन होते हैं। सारों को कैरेक्टरिस्टिक टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन होती है और प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट जीन्स होते हैं। टू सम एक्सटेंट क्लिनिकल हेट्रोजेनिटी एह्लर्स-डैनलोस सिंड्रोम की एक्सप्लेन हुई है बाय म्यूटेशन इन डिफरेंट कोलेजन जीन्स। एटलीस्ट 6 क्लिनिकल और जेनेटिक वेरिएंट एह्लर्स-डैनलोस सिंड्रोम के रिकॉग्नाइज हुए हैं। क्योंकि डिफेक्टिव कोलेजन बेसिस है फॉर दीज डिसऑर्डर्स, सर्टेन क्लिनिकल फीचर्स आर कॉमन टू ऑल वेरिएंट्स। सबसे पहले टिश्यू लिखा है, टिश्यू जो रिच होते हैं कोलेजन में जैसे कि स्किन, लिगामेंट्स, जॉइंट्स, ये फ्रीक्वेंटली अफेक्ट होते हैं मोस्ट वेरिएंट्स ऑफ एह्लर्स-डैनलोस सिंड्रोम के। क्योंकि एब्नॉर्मल कोलेजन फाइबर लैक करता है एडिक्वेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो जॉइंट्स इसमें हाइपर मोबाइल हो जाते हैं। ये फीचर परमिट करते हैं ग्रोटेस्क कंटोर्शंस जैसे कि बेंडिंग ऑफ द थंब बैकवर्ड टू टच द फोर आर्म एंड बेंडिंग ऑफ द नी अपवर्ड टू क्रिएट ऑलमोस्ट अ राइट एंगल। इंडीड ये बिलीव हुआ है कि मोस्ट कंटोर्शनिस्ट को सम फॉर्म ऑफ EDS होता है। हाउएवर प्रीडिस्पोजिशन टू द जॉइंट डिसलोकेशन इज़ वन ऑफ द प्राइसेस पेड फॉर द वर्चुओसिटी। उसके बाद है स्किन फ्रेजाइलिटी। स्किन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्ट्रेचेबल होती है, एक्सट्रीमली फ्रेजाइल होती है और वल्नरेबल होती है टू ट्रॉमा। माइनर इंजरीज प्रोड्यूस कर देंगी गैपिंग डिफेक्ट्स। सर्जिकल रिपेयर या फिर सर्जिकल इंटरवेंशन अकम्प्लिश होगी सिर्फ ग्रेट डिफ़िकल्टी से, क्योंकि लैक है नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसके अलावा इसमें स्ट्रक्चरल फेलियर ऑर्गन का या टिश्यू का हो जाता है। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कनेक्टिव टिश्यू में लीड करता है सीरियस इंटीग्रल कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें रप्चर ऑफ कॉलन आ जाता है, लार्ज आर्टरीज, वास्कुलर EDS इसको कहते हैं, ओक्यूलर फ्रेजाइलिटी विद द रप्चर ऑफ द कॉर्निया एंड रेटिनल डिटैचमेंट, काइफोस्कोलिएटिक EDS एंड डायफ्रामेटिक हर्नियाज, क्लासिकल EDS among others. Molecular basis for the 3 of the more common variants are as follows. सबसे पहले है डेफिशिएंट सिंथेसिस टाइप 3 कोलेजन की रिजल्टिंग फ्रॉम द म्यूटेशन अफेक्टिंग COL3A1 जीन। ये वेरिएंट वास्कुलर EDS का इनहेरिट होता है एज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर और ये कैरेक्टराइज होता है बाय वीकनेस टिश्यूज़ की जो रिच होते हैं टाइप 3 कोलेजन में, जैसे ब्लड वेसल्स हो गई, बॉवल वॉल, ये प्रीडिस्पोज करते हैं उनको टू रप्चर। इसके अलावा दूसरा है डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज। डिक्रीज्ड हाइड्रोक्सिलेशन लाइसिल रेजिड्यूज की इन द टाइप 1 and 3 कोलेजन इंटरफेयर करेगा विद द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक अमंग द कोलेजन मॉलिक्यूल्स। एज माइट बी एक्सपेक्टेड, ये वेरिएंट काइफोस्कोलियोटिक EDS का रिजल्ट करता है फ्रॉम एंजाइम डेफिशिएंसी। ये इनहेरिट होता है एज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। पेशेंट टिपिकली मैनिफेस्ट करते हैं विद कंजेनाइटल स्कोलियोसिस एंड ओक्यूलर फ्रेजाइलिटी उनको होती है। तीसरा है डेफिशिएंट, या तो उनकी होती है सिंथेसिस टाइप 5 कोलेजन की, जो रिजल्ट करती है जब म्यूटेशन आ जाती है COL5A1 एंड COL5A2 जीन्स में, और ये इनहेरिट होते हैं एज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर और रिजल्ट करेंगे क्लासिकल EDS में। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। समरी देख लें। एह्लर्स-डैनलोस सिंड्रोम हमने कहा कि 6 वेरिएंट्स होते हैं इसके। इसमें डिफेक्ट होता है कोलेजन की सिंथेसिस में या तो असेंबली में। हर वेरिएंट जो है उसमें डिस्टिंक्ट म्यूटेशन होती है। फिर हमने क्लिनिकल फीचर देखे, उसमें फ्रेजाइल, हाइपर एक्सटेंसिबल स्किन, वल्नरेबल टू ट्रॉमा, हाइपर मोबाइल जॉइंट्स होते हैं,
रप्चर होता है जो इन्वॉल्व करता है कॉलन, कॉर्निया और लार्ज आर्टरीज को। वुंड हीलिंग इसमें पुअर होती है। अब हम तीसरी क्लास पढ़ेंगे डिजीज़ेस जो कॉज होती हैं बाय म्यूटेशन इन द जीन इनकोडिंग रिसेप्टर प्रोटीन्स को या चैनल्स को। इसमें सबसे पहले है फेमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया एक रिसेप्टर डिजीज़ है जो कॉज होती है बाय लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन जीन इनकोडिंग LDL रिसेप्टर जो इन्वॉल्व होता है इन द ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल में। As a consequence of receptor abnormalities, there is a loss of feedback control जो कि normally hold करता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को in check, resulting elevated level कोलेस्ट्रॉल के induce करवाएंगे premature atherosclerosis and greatly increase risk of myocardial infarction. Familial hypercholesterolemia among the most common Mendelian disorder है। frequency heterozygous condition की 1 in 500 है जनरल पॉपुलेशन में। अप्रॉक्सीमेटली 7% बॉडी का कोलेस्ट्रॉल सर्कुलेट करता है प्लाज्मा में, प्रीडोमिनेटली इन द फॉर्म ऑफ LDL। एज माइट बी एक्सपेक्टेड अमाउंट प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल की जो इन्फ्लुएंस होती है बाय सिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म से, और लिवर जो है वो प्ले करता है क्रूशल रोल इन बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस, हम बाद में देखेंगे। अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल फॉलोज। सबसे पहले देखिए नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म। कोलेस्ट्रॉल ड्राइव होता है डाइट से या फिर एंडोजीनस सिंथेसिस होती है। डाइट्री ट्राइग्लाइसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं काइलोमाइक्रोन्स में इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, और फिर वो वहाँ से ट्रैवल करते हैं वे ऑफ द गट लिम्फेटिक्स से इनटू द ब्लड। ये काइलोमाइक्रोन हाइड्रोलाइज हो जाते हैं बाय एंडोथेलियल लाइपोप्रोटीन लाइपेज की मदद से इन द कैपिलरी ऑफ मसल्स एंड फैट। काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट रिच इन कोलेस्ट्रॉल डिलीवर हो जाते हैं टू लिवर। कुछ कोलेस्ट्रॉल एंटर कर जाता है मेटाबॉलिक पूल में और कुछ एक्सक्रीट हो जाता है एज फ्री कोलेस्ट्रॉल या फिर बाइल एसिड्स की तरह इन द बिलियरी ट्रैक। एंडोजीनस सिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल की और LDL की बिगिन होती है लिवर में। फिगर में देखें, फिगर में लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म दिखाया गया है और रोल लिवर का उसकी सिंथेसिस में और उसकी क्लियरेंस में। लाइपोलाइसिस वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की बाय लाइपोप्रोटीन लाइपेज इन द कैपिलरीज रिलीज करता है ट्राइग्लाइसराइड्स जो कि फिर स्टोर होते हैं फैट सेल्स में और यूज़ होते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन द स्केलेटल मसल्स। इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है वो रहता है ब्लड में और फिर वो टेकन अप हो जाता है बाय लिवर। फिगर देखें, इसमें सबसे पहले ये फिगर देखें, सबसे पहले यहाँ पे ये वेसल्स हैं, यहाँ पे लाइपोलाइसिस हो रही है VLDL की और ये स्टोर हो रहा है फैट सेल्स में एंड स्केलेटल मसल्स में। इसके अलावा यहाँ पे ये देखिए IDL है, ये ApoE है B100, यहाँ से ये रिसेप्टर मीडिएटेड क्लियरेंस होती है IDL की और ये यहाँ से जा रहा है LDL रिसेप्टर्स के साथ जाके लिवर सेल्स में, या फिर इसी की कन्वर्जन हो सकती है IDL की LDL में और फिर ये अदर क्लियरेंस भी हो सकती है इसकी, या फिर इसकी रिसेप्टर मीडिएटेड क्लियरेंस भी हो सकती है LDL की। लिवर सेल में दोनों आ गए। अब यहाँ से VLDL बन के निकलेगा ApoC एंड B100 एंड ApoE की मदद से, और ये दोबारा स्टोरेज होने के लिए चला जाएगा फैट सेल्स एंड स्केलेटल मसल में। पहला स्टेप इन द सिंथेसिस एंड सिंथेसिस में वो होता है सिक्रीशन ट्राइग्लाइसराइड रिच वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का, VLDL का, बाय लिवर इनटू द ब्लड। ये देखिए ये VLDL इनटू द ब्लड, ठीक है। कैपिलरीज ऑफ द एडिपोज टिश्यू में और मसल में VLDL के पार्टिकल्स अंडरगो करते हैं लाइपोलाइसिस और फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में IDL। इसमें इन कंपैरिजन विद द VLDL कंटेंट ट्राइग्लाइसराइड का कम हो जाता है एंड दैट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एस्टर इज इनरिच्ड इन IDL, लेकिन IDL रिटेन ऑन इट्स सरफेस द VLDL एसोसिएटेड एपोलाइपोप्रोटीन B100 एंड E। फर्दर मेटाबॉलिज्म IDL का होता है अलोंग टू पाथवेज। मोस्ट ऑफ द IDL पार्टिकल्स जो हैं वो डायरेक्टली टेकन अप हो जाते हैं बाय द लिवर थ्रू LDL रिसेप्टर्स के ज़रिए। अदर्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं बाय इनटू द कोलेस्ट्रॉल रिच LDL के अंदर बाय फर्दर लॉस ऑफ द ट्राइग्लाइसराइड एंड लॉस ऑफ एपोलाइपोप्रोटीन E। ट्राइग्लाइसराइड एंड ApoE दोनों का लॉस। लिवर सेल्स में IDL रिसाइकल होता है
to generate VLDL. LDL रिसेप्टर पाथवे मेटाबोलाइज करता है 2/3 ऑफ द रिजल्टेंट LDL पार्टिकल्स को एंड रेस्ट मेटाबोलाइज होता है बाय रिसेप्टर फॉर ऑक्सीडाइज्ड LDL स्कैवेंजर रिसेप्टर टू बी डिस्क्राइब लेटर. LDL रिसेप्टर्स जो हैं वो बाइंड करते हैं टू एपोलाइपोप्रोटीन B100 एंड E, थस इन्वॉल्व होते हैं इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ बोथ LDL एंड IDL. Although LDL receptors widely distributed होते हैं, approximately 75% लोकेटेड होते हैं हमारे हेपेटोसाइट्स पे, और ये प्ले करते हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल इन द LDL मेटाबॉलिज्म. पहला स्टेप रिसेप्टर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट का ऑफ द LDL इन्वॉल्व करता है बाइंडिंग टू द सेल सरफेस रिसेप्टर, जो फॉलो होता है बाय एंडोसाइटिक इंटरनलाइजेशन इनसाइड सो कॉल्ड क्लेरिथिन कोटेड पिट्स. विद इन द सेल एंडोसाइट जो वेजिकल है वो फ्यूज़ करती है लाइसोसोम्स के साथ और फिर LDL मॉलिक्यूल एंजाइमेटिकली डिग्रेड होता है, रिजल्टिंग अल्टीमेटली इन द रिलीज ऑफ द फ्री कोलेस्ट्रॉल इनटू द साइटोप्लाज्म. एग्जिट कोलेस्ट्रॉल का लाइसोसोम्स में से रिक्वायर करता है एक्शन 2 प्रोटीन्स का, जिसको कहते हैं NPC1, NPC2. ये हम बाद में डिटेल में देखेंगे. कोलेस्ट्रॉल ना कि सिर्फ यूज़ होता है बाय द सेल फॉर द मेम्ब्रेन सिंथेसिस, लेकिन ये आल्सो टेक्स पार्ट इन इंट्रासेलुलर कोलेस्ट्रॉल होम्योस्टेसिस में बाय अ सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ फीडबैक कंट्रोल. एक तो ये सप्रेस करता है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम 3-हाइड्रोक्सी 3-मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम A रिडक्टेज HMG को A रिडक्टेज, जो कि रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है इन द सिंथेटिक पाथवे. दूसरा, ये स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स की फॉर द स्टोरेज ऑफ द एक्सेस कोलेस्ट्रॉल. तीसरा, ये डाउन रेगुलेट कर देता है सिंथेसिस सरफेस LDL रिसेप्टर्स की और थस प्रिवेंट करेगा एक्सेसिव एक्यूमुलेशन कोलेस्ट्रॉल की इनसाइड द सेल्स. ट्रांसपोर्ट LDL का बाय स्कैवेंजर रिसेप्टर्स अल्यूड हुआ है टू अर्लियर सीम टू अकर इन सेल्स ऑफ द मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम में, वहाँ पे होता है, और ये पॉसिबली इन अदर सेल्स में भी होता है. मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस को रिसेप्टर्स होते हैं केमिकली मॉडिफाइड यानी कि एसिटाइलेटेड या ऑक्सीडाइज्ड LDLs. अमाउंट कैटाबोलाइज्ड बाय दीज स्कैवेंजर रिसेप्टर पाथवे डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल. अब पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं. फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया में म्यूटेशन LDL रिसेप्टर प्रोटीन में इम्पेयर कर देती है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट और कैटाबोलिज्म LDL का, जिसके नतीजे में एक्यूमुलेशन हो जाएगी LDL कोलेस्ट्रॉल की प्लाज्मा के अंदर. इन एडिशन टू द एब्सेंस ऑफ द LDL रिसेप्टर ऑन द लिवर सेल इम्पेयर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द IDL इनटू द लिवर, सो ग्रेटर प्रोपोर्शन प्लाज्मा में IDL का कन्वर्ट हो जाता है LDL के ही अंदर. थस पेशेंट जो फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के होते हैं वो डेवलप कर जाते हैं एक्सेस सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल एज ए रिजल्ट ऑफ कंबाइंड इफेक्ट. एक तो रिड्यूस कैटाबॉलिज्म हो रहा है, दूसरा एक्सेसिव बायोसिंथेसिस हो रही है, जैसा कि हमने फिगर में भी देखा. ये लीड करेगा टू द मार्क्ड इंक्रीज इन द कोलेस्ट्रॉल अपटेक बाय मोनोसाइट मैक्रोफेज एंड वास्कुलर वाल थ्रू स्कैवेंजर रिसेप्टर्स की मदद से. तो ये अकाउंट करता है फॉर द अपीयरेंस ऑफ स्किन जेंथोमास एंड प्री मेच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस. फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है. हेट्रोजाइगस को 2-fold to 3-fold एलिवेशन होती है प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल में, जबकि जो होमोजाइगोट्स होते हैं उनको एक्सेस 5-fold एलिवेशन होती है. आल्दो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा होता है फ्रॉम बर्थ, हेट्रोजाइगोट्स जो है वो एसिम्टोमेटिक रहते हैं एडल्ट लाइफ तक. जब वो डेवलप करते हैं कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट यानी जेंथोमास अलोंग द टेंडन शीथ एंड प्री मेच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस रिजल्टिंग इन द कोरोनरी आर्टरी डिजीज़. होमोजाइगोट मोर बहुत ज़्यादा सिवियरली अफेक्ट होते हैं, डेवलप कर जाते हैं कुटेनियस जेंथोमा चाइल्डहुड में और ऑफन डाई कर जाते हैं ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन बिफोर द एज ऑफ 20 years. एनालिसिस क्लोन्ड LDL रिसेप्टर जीन की शोन करती है दैट मोर देन 900 डिफरेंट म्यूटेशंस राइज देती हैं टू फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया. ये डिवाइड हुई हैं इनटू 5 कैटेगरीज. क्लास 1 म्यूटेशंस अनकॉमन है और ये एसोसिएटेड होती है विथ कंप्लीट लॉस रिसेप्टर की सिंथेसिस का. क्लास 2 में मोस्ट प्रीवेलेंट टाइप है, रिसेप्टर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है
लेकिन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्जी अपरेटस इम्पेयर हो जाता है क्योंकि डिफेक्ट होता है प्रोटीन की फोल्डिंग में। क्लास 3 म्यूटेशन प्रोड्यूस करती है रिसेप्टर्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल के सरफेस पे लेकिन फेल कर जाते हैं टू बाइंड टू द एलडीएल नॉर्मली। क्लास 5 म्यूटेशन देती है राइस टू द रिसेप्टर जो फेल करते हैं टू इंटरनलाइज विथ क्लैरिथिन पिट्स आफ्टर बाइंडिंग टू द एलडीएल। बाइंड कर देंगे लेकिन इंटरनलाइज नहीं करेंगे, जबकि क्लास 5 म्यूटेशंस में रिसेप्टर्स जो हैं वो बाइंड करेंगे एलडीएल के साथ, इंटरनलाइज भी हो जाएंगे लेकिन ट्रैप हो जाते हैं एंडोजोम्स में क्योंकि डिसोसिएशन रिसेप्टर की और बाउंड एलडीएल की नहीं होती। In recent years, a new mechanism of the post-translational regulation of plasma LDL levels have been elucidated, wherein an enzyme जिसको PCSK9 कहा गया, ये कॉज कराएगा इंट्रासेलुलर डिग्रेडेशन LDL रिसेप्टर्स की इन द हेपेटोसाइट्स बिफोर कि वो रीच करें सेल के सरफेस पे। With fewer LDL receptors on the cell surface, there is reduced uptake of plasma LDL, leading to hypercholesterolemia. Families with activating mutations of the gene PCSK9 जो कोड करते हैं फॉर द एंजाइम, उनको फीचर सिमिलर होता है टू क्लासिक फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया। डिस्कवरी क्रिटिकल रोल एलडीएल रिसेप्टर्स का इन द कोलेस्ट्रॉल होम्योस्टेसिस में लीड कर रहा है टू रैशनल डिज़ाइन ऑफ द स्टेटिन फैमिली ऑफ ड्रग्स जो अब वाइडली यूज़ की जाती है टू लोअर द प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल। ये इनहिबिट करती है एक्टिविटी एचएमजी कोए रिडक्टेस की और प्रमोट करेंगी ज़्यादा सिंथेसिस एलडीएल रिसेप्टर का, जैसा फिगर में देखें द एलडीएल रिसेप्टर पाथवे है और रेगुलेशन कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म की। येलो एरो शो कर रहे हैं 3 रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द फ्री इंट्रासेलुलर कोलेस्ट्रॉल। नंबर 1 सप्रेशन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की बाय इनहिबिशन ऑफ द एचएमजी कोए रिडक्टेस। नंबर 2 स्टिमुलेट करते हैं ड्रग्स स्टोरेज ऑफ द एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को एस्टर्स की फॉर्म में। नंबर 3 इनहिबिशन कर देते हैं सिंथेसिस एलडीएल रिसेप्टर्स की। PCSK9 कॉज करेगा इंट्रासेलुलर डाइजेशन एलडीएल रिसेप्टर्स की इन द लिवर सेल और रिड्यूस करेगा लेवल एलडीएल रिसेप्टर्स का ऑन द सेल मेम्ब्रेन। एचएमजी कोए रिडक्टेस शो किया गया है और बाकी चीज़ें भी देखें। However, upregulation LDL रिसेप्टर की अकम्पनी होती है बाय कंपनसेटरी इंक्रीज PCSK9 के लेवल में जो डैम्पन कर देगा इफेक्ट स्टेटिन्स का। इसीलिए एजेंट्स जो एंटागोनाइज करते हैं PCSK9 इंजाइमेटिक फंक्शन को वो डेवलप हुए हैं और लार्ज क्लिनिकल ट्रायल शो कर रहे हैं बेनिफिट बाय यूजिंग सच इनहिबिटर्स इन द पेशेंट्स विथ रिफ्रैक्टरी हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया। ठीक है, अब समरी देखें। हमने फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया पढ़ा। हमने कहा फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है जो कि कॉज होता है बाय म्यूटेशन इन द जीन इनकोडिंग द एलडीएल रिसेप्टर। एक्टिवेटिंग म्यूटेशन PCSK9 की फार लेस कॉमन डिग्रेड करते हैं जो एलडीएल रिसेप्टर्स को आल्सो कॉज कराएगा सिमिलर फिनोटाइप। Patients develop hypercholesterolemia as a consequence of impaired transport of the LDL into the cell. Heterozygous में elevated serum cholesterol greatly increase करता है risk of atherosclerosis and resultant coronary artery disease. Homozygotes को even greater increase होता है in the serum cholesterol और higher frequency होती है of ischemic heart disease. Cholesterol also deposit करता है along the tendon sheath और produce करता है xanthomas. Next is cystic fibrosis. सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिसऑर्डर है एपिथेलियल आयन ट्रांसपोर्ट का जो अफेक्ट करता है फ्लूइड की सिक्रीशन को इन द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, एपिथेलियल लाइनिंग्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में। आयन ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट लीड करता है टू एबनॉर्मली विसिड म्यूकस सिक्रीशन दैट ब्लॉक्स द एयरवे एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट्स व्हिच इन टर्न आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू मोस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो कि है एक रिकरेंट एंड क्रोनिक पल्मोनरी इन्फेक्शन और पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी। इन एडिशन आल्दो एक्सोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स भी स्ट्रक्चरली नॉर्मल होते हैं एंड रिमेन सो थ्रू आउट द कोर्स ऑफ दिस डिजीज। A high level of sodium chloride in the sweat is a consistent and characteristic biochemical abnormality in cystic fibrosis. At the same time, it must be remembered that cystic fibrosis present कर सकता है with bewildering variable set of clinical finding
ये वेरिएशन फिनोटाइप में रिजल्ट करती है फ्रॉम डाइवर्स म्यूटेशंस इन द सिस्टिक फाइब्रोसिस एसोसिएटेड जीन. Tissue specific effects of loss of the cystic fibrosis gene function and the influence of disease modifier gene. With the incidence of 1 in 2500 live birth in US states, cystic fibrosis most common lethal genetic disease है जो affect करती है wide populations को. Carrier frequency US में 1 in 20 है among Caucasians लेकिन significantly lower है among the African American, Asians and Hispanics. Cystic fibrosis follows simple autosomal recessive transmission. Although even heterozygous carriers have predisposition toward pulmonary and pancreatic disease at higher rate than the general population. Next is की pathogenesis. Primary defect cystic fibrosis में है reduced production या abnormal function epithelial chloride channel protein का जो encode होता है by cystic fibrosis transmembrane conductance regulator CFTR gene. डिसरप्टिव म्यूटेशन CFTR में रेंडर करती है एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स को रिलेटिवली इम्परमिएबल टू क्लोराइड आयंस. ये नॉर्मल है, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस है. सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्लोराइड चैनल डिफेक्ट इन द स्वेट डक्ट कॉज कराता है इंक्रीज क्लोराइड की और सोडियम की कंसनट्रेशन स्वेट में. बॉटम में देखें, पेशेंट है विद सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसको डिक्रीज क्लोराइड सिक्रीशन हो रही है एंड इंक्रीज सोडियम एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है in the airway, leading to the dehydration of the mucus layer coating the epithelial cells, defective mucociliary action and mucus plugging. However, impact is defect का on the transport function टिश्यू स्पेसिफिक है. मेजर फंक्शन CFTR प्रोटीन का स्वेट ग्लैंड डक्ट में है टू रीअब्जॉर्ब द ल्यूमिनल क्लोराइड आयंस को और ऑगमेंट करे सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन थ्रू द एपिथेलियल सोडियम चैनल के साथ. इसीलिए स्वेट डक्ट्स में लॉस CFTR का फंक्शन लीड करता है कम यानी डिक्रीज्ड रीअब्जॉर्प्शन सोडियम क्लोराइड की और प्रोडक्शन हाइपरटोनिक यानी साल्टी स्वेट प्रोड्यूस होगा, जैसा हमने फिगर में देखा. इन कंट्रास्ट टू द स्वेट ग्लैंड, CFTR रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल